पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दिए हुए विधान परनिंदा और परचर्चा के बारे में आलोचना करेंगे। दूसरों की निंदा, दूसरों की अख्याति, दूसरों की चर्चा श्री श्री ठाकुर कभी भी पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि दूसरों को हम जितना बड़ा बनाएंगे, दूसरों की सुख्याति करने के अभ्यास करेंगे, अपने अभ्यास भी अज्ञात भाव से सत हो जाता है। और दूसरों की निंदा, दूसरों की चर्चा, ऐसे हीनमान्यता कुप्रवृत्ति की वजह से दूसरों की दोष अपने अंदर आकर घर में बसा बैठता है और ये प्रकृति को काला विलम्ब करके, तोड़ मरोड़ के, झाड़ बुहाड़ करके साफ कर देने में ही निष्ठा है। श्री ठाकुर अनुश्रुति ग्रंथ में बोले, शीर्षक है निंदा। किसी की निंदा सुनकर ही सोचा नहीं उसे बिल्कुल सत्य, सत्यापित या जांचने पर वास्तव में प्रायः होता असत्य। अर्थात किसी की निंदा सुनकर उसको बिल्कुल सत्य ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हम जब जांच परख करके देखते हैं तो अक्सर ये असत्य ही प्रतीत होता है या साबित होता है। श्री श्री दादा भी परनिंदा और परचर्चा को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। ये घटना सात्वतिक पत्रिका में प्रकाशित अगस्त 2016 से लिया गया है। श्री दादा बोल रहे हैं, जितना भी असुविधा हो, कभी भी किसी की निंदा नहीं करेंगे। यदि निंदा करते हैं, जो अवगुण के कारण निंदा कर रहे हैं, वह अवगुण यदि दूर नहीं कर सकते, निश्चय ही ये समझिएगा वह अवगुण अपने आप में भी पनपेगा। आप भी वैसा बन जाएंगे। कभी भी निंदा की बातें कहना नहीं चाहिए, उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। किसी के संबंध में बुरी बातें नहीं बोलेंगे। गुणग्राही बनना चाहिए, गुण कीर्तन करना चाहिए। जिसका जो अच्छा गुण है उस पर निर्भर करके श्री श्री ठाकुर का मनुष्य बनने का जो मौका, वो मौका देना चाहिए, जिससे वह इष्ट प्राण हो सके। सभी लोग अच्छे से रहे, सुख में रहे, शांति में रहे। सभी एक दूसरे का सहयोगी बनकर इष्ट प्रतिष्ठा के पुण्य यज्ञ में स्वयं को आहुति देकर इस जीवन को कृतार्थ करें। दयाल के चरण में यही प्रार्थना है। ठाकुर दीपरखी ग्रंथ में बोले हैं, किसी को कभी अवज्ञा मत करना। श्री ठाकुर बोले हैं, शुद्ध निंदा करके और अवज्ञा करके कोई थोड़ी ना बड़ा होता है। तुम तुम्हारे ख्याल के अनुसार चलोगे, पुरुषोत्तम को ग्रहण नहीं करोगे और बड़ा होना चाहोगे। वो थोड़ी ना होता है रे बाबा। तुमको देके मैं बचता हूँ, तुमको देके मैं जिंदा रहता हूँ, फिर मुझे देके तुम जिंदा रहते हो। किसी को अगर अवज्ञा करते हो तो डिप्राइव्ड होगे, वंचित होगे। ये दीपरखी दूसरी खंड 26 सितंबर 1955 से लिया गया है।